इसको एक टीम स्पिरिट में लिया गया। यद्यपि घटना ये घाटीगांव सब डिवीज़न की हुई थी। घाटीगांव सब डिवीज़न के अधिकारी और उनके एडिशनल एसपी जयराज तो ये सभी टीम को लीड कर ही रहे थे। क्योंकि बड़ी चुनौती थी तो ग्वालियर की पूरी पुलिस ने इसको टीम के रूप में लिया। और हमेशा की तरह जो हमारे क्राइम बस्टर्स हैं, क्राइम बस्टर्स की टीम, मतलब क्राइम बस्टर्स ये सभी लोग हैं जो किसी क्राइम में लगा हो तो उसको बस्ट करते ही हैं। पूरी क्राइम बस्टर्स की टीम, चुनिंदा अधिकारियों की टीम इसमें लगाई गई। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। संभावना थी कि बदमाश, जैसा कि पुराना घटनाएं हुई हैं, मुरैना क्षेत्र से मूवमेंट रहता है तो कुछ टीम मुरैना भेजी गई थी। ये भी संज्ञान में आया था कि बदमाशों ने पीछा काफ़ी दूर से किया है तो संभावना था सुभाषपुरा शिवपुरी तरफ के बदमाश हो सकते हैं। तो ये भी कुछ क्लू थे कि भितरवाड़ क्षेत्र में भी इस प्रकार के कुछ मूवमेंट देखे गए हैं। भितरवाड़ क्षेत्र में अलग टीमें काम कर रही थी, घाटीगांव क्षेत्र में अलग काम कर रही थी, और सुभाषपुरा के लिए अलग टीमें थी, मुरैना के लिए अलग टीमें भेजी गई। चीज़ को समझने के बाद, पूरे ऑपरेशन को समझने के बाद उन्होंने इस पर काम किया। टेक्निकल काम हुआ। सीसीटीवी जो सर्विलेंस है, क्योंकि देहात का एरिया है, जंगल का एरिया है, हाईवे का एरिया था, बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से मदद इस पर नहीं मिल रही थी। तो ये आधी रात को जब इसके बाद लगातार सीसीटीवी सर्विलेंस पे काम किया गया। इनका मूवमेंट भितरवाड़ में एक पेट्रोल पंप पर ट्रेस हुआ। इनके कई सारे मूवमेंट कौन थाने मिला था आपने वो? हाँ, इस घटना को बहुत ही सीरियसली लिया जाए और जल्दी ही इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। घटना स्थल पर इमीडिएटली सूचना मिलने पर सारे सीनियर ऑफिसर ने विजिट किया था। घटना पुलिस के आरक्षक के साथ घटित हुई थी जो इंदौर से बाई रोड रवाना हुए थे और मोटरसाइकिल से रवाना हुए थे। प्रमोद त्यागी जो आरक्षक है, उनके द्वारा जो इनिशियल इनपुट दिया गया था, उनको बताया था कि 4 लोगों ने ओवर पावर करके उनके साथ घटना की। इनिशियली जो हॉस्पिटल से जानकारी मिली, उसके बाद कई सारी टीमें इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई। हाईवे पे इस प्रकार की लूट की घटना होना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था और ग्वालियर पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार किया। जो स्थानीय अधिकारी थे, हमारे थाना प्रभारी घाटीगांव और उनके पूरे सब डिवीजन के अधिकारी एडिशनल जयराज दुबे और शेखर दुबे, इनकी टीमें और इनके सब डिवीजन की टीमें तो तत्काल एक्टिव हुई और कार्रवाई की। लेकिन ये लगता है कि जब ग्वालियर पुलिस को चुनौती मिलती है तो ग्वालियर पुलिस एक बहुत मजबूत टीम के रूप में काम करती है, बहुत ही भरोसेमंद टीम के रूप में काम करती है। इस ऑपरेशन में भी जो हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे सबसे अच्छे श्रेणी के अधिकारी हैं, जिनको हम कहते हैं क्राइम बस्टर्स हैं, किसी भी क्राइम में इनको चुनौती दो तो सक्सेस मिलती ही है। क्राइम बस्टर्स की टीम जो आपके सामने खड़ी है, इन सबको हमने जिम्मेदारी दी और चुनौती को स्वीकार किया और ये हमने तय किया कि आधी रात को घटना घटी है तो हम मिडनाइट परस्यूट ऑपरेशन चलाएंगे। मिडनाइट परस्यूट इसलिए कि हमारी टीमें रात में एक्टिव होंगी और रात में ही कोशिश करके अपराधियों तक पहुंचेंगी। इस सारी टीम में हमारी एडिशनल जी सुमन गुर्जर लीड कर रही थी, जयराज दुबे, नागेश सिकरवार, शेखर दुबे, थाना प्रभारी रशीद खान, क्राइम ब्रांच की टीमें। ये सभी टीमें लगातार 24 घंटे तक क्षेत्र में ही रही और क्षेत्र में रहते हुए इन्होंने मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर के जो भितरवाड़ का सब डिवीजन है उस क्षेत्र में सूचना संकलन किया। इनिशियली जानकारी मिली थी कि आरक्षक प्रमोद त्यागी ने जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लिया था, उस पेट्रोल पंप पे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल थी जिसमें एक सिंगल व्यक्ति था, अपना मुंह ढके हुए था। उसको आधार बना के पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी सर्विलेंस किया और ये सर्विलेंस मुरैना तक, शिवपुरी तक किया गया। फाइनली ये हमारी जो साइबर टीम है, विश्ववीर और रजनी रघुवंशी, इनकी टीमें, जो हमारे टीआई करैया हैं मिस्टर लोधी, ये सभी टीमों ने बहुत पूरी रात मेहनत की, दुकानें खुलवा के सीसीटीवी कैमरे दिखे तो ये क्लियर हो गया था कि इनका मूवमेंट सुभाषपुरा तरफ है और शिवपुरी के संदेही हो सकते हैं। इसके बाद सारी टीमें वहाँ पे पहुंची, उस क्षेत्र में कैंप किया और ये आरोपियों को नामजद करते हुए इसमें से एक प्रमुख आरोपी जो धर्मेंद्र गुर्जर है, इसको अरेस्ट किया है। ये आरोपी मगरौनी का रहने वाला है, नरवट क्षेत्र का। इनने 4 लोगों ने मिलकर इस प्रकार की घटना की है। ये प्राइमरी पूछताछ हुई है, उसमें बताया है कि ये हाईवे पे जो लूट की घटना है, इन्होंने विगत दिनों में भी सुभाषपुरा में एक ट्रक वाले को लूटा है, एक अन्य लूट की घटना घटित की है।
तो बेसिकली ये लूटपाट की घटना करने के आदी हैं। मोटरसाइकिल से निकलते हैं, जो सॉफ्ट टारगेट मिलता है उसको चेज करके लूट की घटनाएं करते हैं। ये महत्वपूर्ण कैच है। इससे न केवल ग्वालियर की ये जो सेंसिटिव घटना थी वर्कआउट हुई है, बल्कि मुझे लगता है कि सुभाषपरा क्षेत्र में अन्य पूर्व जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलेगा। तो हमारा जो ऑपरेशन मिडनाइट परस्यूट है बहुत ही सक्सेस रहा है। 24 घंटे के अंदर ही हमने न केवल आरोपियों को चिन्हित किया, बल्कि जो लूटी गई सामान था, जिसमें मोटरसाइकिल, पर्स, एटीएम कार्ड, बैग, सारा सामान बरामद कर लिया गया है। इस घटना में अन्य जो 3 आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सर कुएं में फेंक दी गई थी मोटरसाइकिल। आरोपियों ने घटना करने के बाद मोटरसाइकिल और उसकी पूरी प्रॉपर्टी जिसे शनाख्त न हो पाए और ये पकड़े न जाएं, तो इन्होंने पानी के भरे हुए कुएं में मोटरसाइकिल, बैग और पूरी चीज़ें डाल दी थी। इनके गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने पूरी घटना कबूल की और इनकी शिनाख्त पे ही, इनके मेमोरेंडम पे ही अब पुलिस ने पूरी प्रोफेशनल कार्रवाई करते हुए पूरी संपत्ति को जब्त की। ये ऑपरेशन के लिए आदरणीय डीजीपी साहब ने भी बधाई दी है और उन्होंने अपेक्षा की है कि बाकी आरोपी भी जल्दी पकड़े जाएं और डीजीपी साहब के लेवल पे भी, उनके स्तर पे भी पूरी टीम को पुरस्कृत कराया जाए। सर आगे से इस तरह की घटना ना हो उसको लेकर कुछ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी या कुछ क्या किया जाए? तो अकेले लोग तो आते जाते हैं रोड पे। देखिए, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का एक ही तरीका है, घटना तत्काल पकड़ी जाए और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके कानून के माध्यम से सजा दिलाई जाए। मुझे लगता है डिटेक्शन ही प्रिवेंशन का आधार है। जब केस डिटेक्ट होते हैं तो अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो जितने डिटेक्शन हुए हमारे यहाँ बड़ी घटनाओं में, उसके बाद अपराधों में लगातार कमी आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 में 27% क्राइम का ग्राफ डाउन हुआ है, प्रत्येक हेड में, गंभीर घटनाओं में भी, साधारण घटनाओं में।